नमस्कार दोस्तों, लेकर आया हूँ मुंबई की सियासत में मच रहे आई लव मोहम्मद बनाम आई लव बुलडोजर बाबा पोस्टर विवाद की पूरी कहानी। अब ये विवाद सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुंबई की सड़कों तक पहुंच चुका है और अब इसमें उतर आई है बीजेपी की बुलडोजर पॉलिटिक्स। दरअसल दर्शकों, आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद स्लोगन को लेकर जहां एक तरफ धार्मिक माहौल गरमाया हुआ है, वहीं अब इसी के जवाब में मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टरबाजी शुरू कर दी है। अंधेरी इलाके में कई जगहों पर दो बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। एक पर लिखा है आई लव बुलडोजर बाबा और दूसरे पर लिखा है आई लव देवा भाऊ। बता दें कि पहले पोस्टर में दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बीजेपी के समर्थक बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। तो वही दूसरे पोस्टर में नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनके लिए लिखा गया है आई लव देवा भाऊ और उनके साथ एक बुलडोजर की तस्वीर भी छपी है। दर्शकों, ऐसे में आपको बता दें कि इन पोस्टरों का मकसद तो साफ है। बीजेपी अब बीएमसी चुनाव में भी कानून और विकास की राजनीति को जोड़ने जा रही है। बुलडोजर बाबा की छवि अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने वाले नेता के रूप में दिखाई गई है, जबकि देवा भाऊ यानी फडणवीस की छवि विकास और निर्णायक नेतृत्व के प्रतीक के रूप में पेश की गई है। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुताबिक ये पोस्टर सिर्फ जवाब नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है कि मुंबई की राजनीति में अब हिंदुत्व और विकास दोनों मुद्दे साथ साथ चलेंगे। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब बीएमसी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाए, यानी अब सिर्फ कुछ महीनों का वक्त बचा है। और इसी बीच शुरू हो चुकी है पोस्टर पॉलिटिक्स। बीजेपी के साथ साथ महाविकास आघाड़ी यानी एमयूए में भी हलचल तेज है, जहां महायुति यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी एकजुट होकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के बीच अभी भी तालमेल की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। ऐसे में सबकी निगाहें अब टिकी है राज ठाकरे पर, क्योंकि हाल के दिनों में संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस भी विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के साथ आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो मुंबई में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। राज ठाकरे की लोकप्रियता और महाराष्ट्र अस्मिता का मुद्दा शिवसेना यूबीटी के लिए बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ पाएंगे, या फिर बीएमसी का मैदान इस बार तीन तरफा लड़ाई में बदल जाएगा। बता दें कि बीजेपी की ओर से लगाए गए पोस्टर एक तरह से विकास बनाम धर्म की बहस को नया मोड़ दे रहे हैं, जहां विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि बीजेपी चुनावी लाभ के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है। वहीं बीजेपी समर्थक कहते हैं ये पोस्टर विकास, सुरक्षा और निर्णायक नेतृत्व के प्रतीक है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में मुंबई के अलग अलग इलाकों में आई लव बुलडोजर बाबा और आई लव देवा बाबू जैसे बैनर और देखने को मिल सकते हैं। इससे साफ है कि बीएमसी चुनाव सिर्फ विकास का नहीं, बल्कि विचारधारा और छवि की लड़ाई बनने वाला है। तो दर्शकों, अब मुंबई की गलियों में गूंज रहा है नया नारा आई लव बुलडोजर बाबा और आई लव देवा भाऊ। देखना ये होगा कि इस बुलडोजर पॉलिटिक्स का असर मुंबई की सियासत पर कितना पड़ता है, और क्या ये पोस्टर बीजेपी के लिए वोट बूस्टर साबित होंगे, या फिर विपक्ष इसे धार्मिक ध्रुवीकरण बताकर पलटवार करेगा। आपका क्या मानना है? बीएमसी चुनाव में किसकी रणनीति काम करेगी? बीजेपी की बुलडोजर ब्रांडिंग या एमयूए की एकता की अपील? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और एमडीआर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें।